दशहरा इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो अश्विन महीने में शुक्ला पक्षा की दशमी को सेलिब्रेट करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण को हराकर बुराई को खत्म कर दिया था। दशहरा हमें मैसेज देता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री के साथ साथ हमें कॉन्फिडेंस, हिम्मत और बहादुरी का लेसन भी देता है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे अच्छाई के आगे हार माननी ही पड़ती है। यह त्योहार हमें उम्मीद और खुशी से भर देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दशहरा का त्योहार हमें यह भी बताता है कि हमें अपने अंदर की बुराई को भी खत्म करना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कार, ईमानदारी और दया जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। दशहरा का त्योहार भगवान राम की विक्ट्री से जुड़ा है। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। भगवान राम ने वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और उसे हराकर माता सीता को छुड़ाया। यह युद्ध 10 दिनों तक चला था। 10वें दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। इसीलिए इस दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। रामायण हमें सिखाती है कि हमें धर्म और न्याय के लिए हमेशा लड़ाई करनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए। भगवान राम ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने परिवार और अपनों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रामायण का मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बहुत समय पहले था। यह हमें बताता है कि बुराई का अंत जरूर होता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दशहरा का त्योहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विक्ट्री के रूप में भी मनाया जाता है। महिषासुर एक दुष्ट राक्षस था जिसने देवताओं पर अत्याचार किया था। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसको मार डाला। देवी दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है। वे औरतों की शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा की कहानी हमें यह बताती है कि बुराई पर जीत पाने के लिए हमें हिम्मत वाला और मजबूत इरादे वाला होना होगा। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि औरतों में भी बहुत शक्ति होती है और वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। देवी दुर्गा की पूजा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और बुराई का डटकर मुकाबला करें। दशहरा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, दश और हरा। दश का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है हराना। इस तरह दशहरा का अर्थ हुआ 10 सिरों को हराना। यह रावण के 10 सिरों को खत्म करने का प्रतीक है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है। यह पुतला जलाना हमारे अंदर की बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। पुतला जलाने के साथ साथ दशहरा के दिन रामलीला का भी आयोजन होता है। रामलीला में रामायण की कहानी को नाटक की तरह दिखाया जाता है। लोग रामलीला देखकर भगवान राम के आदर्शों से इंस्पायर होते हैं। दशहरा सिर्फ एक रिलीजियस त्योहार नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है। लोग एक दूसरे के घर मिठाइयां बांटते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। दशहरा के दिन मेले लगते हैं जहां लोग शॉपिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। यह त्योहार हमारी संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मनाया जाता रहा है। आज के समय में भी दशहरा का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी समाज में बुराई है। हमें रावण के रूप में करप्शन, अत्याचार, हिंसा और अन्याय जैसी बुराइयों से लड़ना है। से भगवान राम के आदर्शों को अपनाते हुए धर्म, सत्य और न्याय के लिए खड़े होना होगा। हमें देवी दुर्गा की तरह हिम्मत वाला और मजबूत इरादे वाला बनकर बुराई का सामना करना होगा।
दशहरा का त्योहार हमें यह मैसेज देता है कि हमें अपने अंदर की बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाना चाहिए। हमें गुस्सा, लालच, मोह, ईर्ष्या जैसे बुरे गुणों को छोड़कर प्यार, दया, कृपा, क्षमा जैसे अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। जब हम अपने अंदर की बुराई को छोड़ देते हैं, तभी हम सही मायने में दशहरा का त्योहार मना सकते हैं। आइए इस दशहरा पर हम सब मिलकर प्रॉमिस करें कि हम बुराई का डट कर मुकाबला करेंगे और समाज में अच्छाई फैलाएंगे।